अभी उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर में हैं। ऐसे बीते दिने 5 महीने भी नहीं बीतता है बेटी को ससुराल जाते समय। वैसे ही पिता जो है बेटी की वहाँ से अर्थी लेके आता है। क्या कुछ मामला है, उनकी बहन है, मरने से पहले जो है वीडियो कॉल किया था, इसकी बहन जो है रिकॉर्ड की थी, उसके भाई भी है यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ मामला था। इनकी बहन जो है उनके बारे में कुछ जानते थे, क्या कुछ मामला था, कब फ़ोन की थी आपको? मरने से पहले 11-17 में अच्छा, वीडियो कॉलिंग करा था। कितने बार ये घटना हुआ था? उसके बाद ही इसके बारे में मालूम नहीं। अब हमें इतना नहीं पता, इतना हमसे बात हुई, अब उसके बाद क्या हुआ है हमें नहीं पता। हमें इन्फॉर्म 2 बजे जब आपके पास आपकी बहन जो फ़ोन की थी, क्या नाम था आपकी बहन? रानी, अच्छा, रानी जब आपको फ़ोन किए थे तो क्या क्या आपको चीज़ें बता रही थी उस समय? कि मेरे घर वाले मुझ पर बहुत अत्याचार कर रहे हैं, जिसमें कि मेरी सास है और नंद है और जेठ है। अच्छा, ये सब बताई थी आप? क्या आप वो रिकॉर्ड किए हैं उस वीडियो को? हाँ, वो मतलब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है क्योंकि वीडियो कॉलिंग कि आप समझ सकते हैं रिकॉर्ड नहीं हो सकता है, मुझे नहीं पता था। उसने उसके पहले मतलब जो भी उसके घर में झगड़ा चल रहा था वो वीडियो मुझे उसने उसी दिन मतलब वीडियो कॉलिंग करने से पहले उसने सेंड करा है और बोला यही तेरे पास प्रूफ है। हाँ, तो वो मतलब पहले आपको भेज चुके थे? हाँ, पर मैंने देखा नहीं था क्योंकि उस समय जब मुझे ऐसा पता चला कि उसके घर में ऐसा हो रहा है तो मैं फटाक से अपने बड़ी दीदी को कॉल करी और भैया को कॉल करी। फिर उसके हम लोग को पता था जैसे कि अब कोई है कि उसमें आके आवेश में कोई घटना ना कर ले, उसकी वजह से मैंने उनके सास को भैया से फ़ोन करवाया, भैया ने उनके सास को कराया। मैं उस पर कॉन्फ्रेंस थी, उनकी सास उसकी गलती बताई जा रही हैं। तो भैया बोले आप ठीक है, गलती की है, मैं आ रहा हूँ। तो बोल रही है कि हाँ भैया अभी मत आइए जब तक वीरेंद्र नहीं आ जाता, उसका हस्बैंड, आप नहीं आएंगे। और क्या बोलते हैं कि भैया बोले कि आपने खाना खिलाया? बोल रही हैं कि भैया मैं कैसे खिलाऊं, वो जब मुझे नहीं खिलाई है तो मैं उसको क्यों खिलाऊं। और जो कि मेरे पास वीडियो, मेरी बहन उसके पास बोली है कि मम्मी क्या बनेगा, उनके घर में कुछ भी नहीं था। तो मतलब वो मिला जुला के उनको मतलब उसको हमेशा ही वो मरने के लिए प्रेरित करते रहे। मतलब जब बहन आपकी रानी जो आपकी बहन है, आपकी बड़ी बहन थी? हाँ, मेरी आप छोटी हैं। हाँ। जब आपके पास फ़ोन किए थे तो उस समय क्या चीज़ को लेकर जो आपको बता रहे थे कि हमको परेशान करते हैं कि कोई तो चीज़ गहने को लेकर चोरी लगाया जा रहा है। मैंने चोरी नहीं किया है, मुझे गाली दिया जा रहा है। मैं क्या क्यों उनके घर पे मैं गई थी, उसको पनौती बोला जा रहा है उस पर। मतलब बहुत सारे ऐसे जो आरोप लगाए। आपकी बहन जो रानी है उनको पनौती बोल रहे थे क्योंकि आप क्या दहेज को लेकर ज़्यादा मतलब प्रताड़ित? हाँ, क्या आप लोगों ने दहेज नहीं दिया था उनको? दिया था। आपके जीजा जी का क्या नाम था? वीरेंद्र नाम था। वो कहाँ गए थे उस समय? काशी गए थे। बोलबम गए थे मतलब दर्शन करने। हाँ। तो ये घटना कब हुआ था? ये घटना पता हम लोग को चला लमसम 3 बजे, 3 बजे। उस समय दिमाग नहीं काम कर रहा था। 3 या 3:30 बजे पहले सांस चल रही थी उनकी, 5 मिनट पहले सांस चल रही है और 5 मिनट बाद कहा जा रहा है कि डेथ हो गया। जब मायके वाले नहीं पहुंचे तो वो इतना बड़ा एक्शन लेके मतलब बॉडी उतार के उसको हॉस्पिटल ले जाना, फिर लाकर सुला देना, कैसे वो कर सकते हैं मायके वाले? तो जब आपके पास आपकी बहन फ़ोन की थी तो कितने मिनट या कितने घंटे के बाद उनकी जो डेथ हो गई थी? हमें 2 बजे 2:30 बजे के अराउंड हमें तो 3 बजे पता चला, पर और लोग को 2:30 बजे तक 3 बजे के अराउंड पता चल गया था। कितने बजे पता चला था आपको घटना? वही 3-2:30-3 बजे मुझे फ़ोन आया एकाएक, और वही किया उसका हस्बैंड, उसकी सास और उसका जेठ। फटाफट फ़ोन आने लगा कि अरे भैया वो फांसी लगा ली। हमको वो ठीक है ना? कहें भैया दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। हमको ठीक है, हम आ रहे हैं। लेकिन वहाँ जब पहुँचे बोले उनका हस्बैंड फ़ोन किए कि कोई वहाँ के हॉस्पिटल था कि यहाँ आइए। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ नहीं थी, घर पे लेटाई थी और सब खड़ा होकर सब देख रहे थे। उसकी सास ऐसे बैठी थी, एक आंसू नहीं, एक अथुआ नहीं, ऐसा लगा कि उसके पराया कोई है। कोई टेंशन नहीं। उसका जेठ सब दूरी भाग रहे। आपकी बहन के मरने से पहले क्या आप उनको फ़ोन किए थे? उनकी सास को। अच्छा, उनकी सास को फ़ोन? हाँ, उनके सास को कॉन्फ्रेंस किया है, बोले कि दरवाज़ा खोलिए। बोल रही है भैया मैं तो छत पे पेड़ पे से चढ़ के छत पे कूद के गई, बहनी दरवाज़ा मतलब बहनी ने बोली कि वो तो दरवाज़ा बंद करके सोई थी, मैंने खोल कर कुत्ता भगाया है। तो कुत्ता भगाया है और अभी बहनी वो अभी ना सोई हुई है। भैया को बोली भैया अभी वो सोई हुई है। तो भैया बोले ठीक है सोई है, दरवाज़ा खुलवाइए, क्योंकि मुझे पता था कि मतलब वो ऐसा रो रही थी तो उन्हें थोड़ा तो वो होना चाहिए ना कि हाँ भाई रो रही है, झगड़ा हुआ है, ऐसे सबको छोड़ के बाहर तो निकलना नहीं चाहिए। उनकी जेठ हैं, जेठानी हैं, नंद हैं और उनकी जेठानी की लड़कियां हैं, क्या कोई उसके पास नहीं जा सकती थी? और हम जब कह रहे हैं दरवाज़ा खोलिए तो कह रही है दरवाज़ा बंद करके वो सोई हुई है। तो जब सोई हुई थी तो कैसे ये हमें डेड बॉडी मिल गई? जब हमसे कह रहे हैं कुछ देर पहले कि आप दरवाज़ा खोलिए तो कह रही है सोई हुई है, तो कैसे डेड बॉडी हमें मिल गई? कुछ टाइम बाद सोई हुई थी ना वो। तो कितने लोग इसमें शामिल थे? उसकी नंद, उसकी सास, उसके जेठ,
वैसे 5 तो लोग पूरी फैमिली है जो कि गहने के लिए जब मतलब उसके लिए सब है, लेकिन मैं मेन मौके पे हम इन्हीं लोग को कहते हैं कि मतलब उनकी सास है, उनकी नंद है, उनकी जेठ। अच्छा, आप लोगों ने मतलब वहाँ पे फ़ोन किया था बहन अपनी बहन से बात करने के लिए, वो लोग खुद फ़ोन किए थे आप लोगों को? उस मरने के बाद उसने नहीं फ़ोन तो मैंने किया था क्योंकि मेरी बहन पहले की थी। तो जब फिर मैं मेरे पास कोई था नहीं, उनके हस्बैंड थे नहीं वहाँ पे, उनकी सास वहाँ पर मौजूद थी। हमने उनको सास को कॉल किया था कि दरवाज़ा जाइए, रानी को मतलब बुला कर लाइए। कह रही है वो सोई हुई है, हम कैसे जाएँ जगाने, आप जगाइए। क्यों, उनका हक नहीं था? उनको इतनी नफरत थी तो मेरी बहन को भेज देना चाहिए था। मेरा भाई जा रहा था ना, कितने दिन से दौड़ रहा था, छोड़ देना चाहिए था। अच्छा, आपकी सास जो आपकी बहन की सास थी क्या क्या डिमांड कर रही थी? मेरी बहन से उसका गहने का ही डिमांड था। अच्छा, गहने का डिमांड। हाँ, कि गहना आप दो पूरा, ताकि मैं अपनी बेटी का शादी कर सकूं, क्योंकि उनके भाई लोग सब देना नहीं चाहते थे। मांग कर रहा था पैसे की भी, हाँ उसको टॉर्चर कर रहा था कि तुम्हारा भाई क्या दिया है अपने बहन की शादी करने के लिए। 2.5 लाख की मांग कर रहा था। अच्छा, 2.5 लाख रुपए आपसे मांग रहे थे? मतलब जो आपके जीजा जी हैं उनके मतलब बहन की शादी करने? हाँ, वो शादी के लिए बहुत प्रेशर, उसको बहुत टॉर्चर किए हैं मेरे बहन के। वो हम भाई हैं, मुझसे पूरी बात नहीं बताती थी, लेकिन जब बात थोड़ा उस दिन हुआ तब बोली भैया बोल रहे हैं क्या दिए हैं हम। फिर भी मैं बोला कि हम क्या चाहिए हम दे देंगे। बोली गहना गहना हमेशा भैया गहना गहना करती है, हमके गहना दे दो, तुम्हें दूसरा बनवा देंगे, क्यों टेंशन लेती हो, हम हैं ना। क्या शादी मतलब जब आपकी बहन की पड़ी थी तो क्या उस समय वो लोग बातचीत नहीं किए थे कि हमको क्या क्या चाहिए, तो आपने दिया था कि नहीं उनको? उनकी मांग पूरी हो गई थी, उन्हें अपनी बहन बेटी के लिए चाहिए था ना। बेटी के लिए चाहिए उनको था? अपने बेटी के लिए चाहिए था, उनकी तो मांग पूरी हुई थी, उनको तो अपने औकात से ज़्यादा मिली हुई चीज़ें थी। फिर उसके बाद क्या कहा उन्होंने? जो मांगे नहीं थे वो हम दिए थे। अच्छा, जो नहीं मांगे थे वो चीज़ आप दिए थे? दिए थे। फिर उसके बाद वो लोगों का क्या डिमांड था, क्यों परेशान कर रहे थे आपकी बहन को? यही सिर्फ वही नंद जो है उसी की शादी के अथुआ में उसको एकदम परेशान करके एकदम रख दिए हैं। दहेज में गाड़ी वगैरह दिए थे कि नहीं? गाड़ी दिए थे, कोई ऐसा सामान नहीं दिए थे, कैश पैसा भी दिए थे। सुनने में भी आ रहा है कि जो आपके जीजा जी हैं वो भी बुलेट मांग रहे थे, आपकी बहन से कहा कि नहीं, बुलेट नहीं मांग रहे थे। बुलेट मांग रहे थे वो वो बुलेट गहना बेच के उसको बुलेट देते। अच्छा, हाँ, मतलब गहना मांग रहे थे और वही बेच के उसकी अपनी बहन को देते बुलेट। अच्छा। उसके मतलब उसके वो बॉयफ्रेंड से मतलब उसका लव मैरिज शादी था। अच्छा, जो मतलब आपकी बहन के जो आपके जो मतलब जीजा जी हैं उनकी जो बहन है तो उनकी शादी मतलब लव मैरिज थी, लव हो रही थी? करना चाहती थी वो। अच्छा, करना चाहती थी वो करना चाहती थी पर उसके पास पैसा, वो लड़का नहीं करना चाहता था इससे। अच्छा। तो उसने क्योंकि वो कर दे नहीं पाते, इसलिए उनके ऊपर उसने कहा लड़की को कि मुझे बुलेट चाहिए, चैन अंगूठी चाहिए, कैश चाहिए। तो उनके पास था नहीं और उनको उधर ही शादी करना था, और इसलिए वो मेरी बहन थोड़ी अच्छे घर से बिलोंग कर रही थी, तो उन्हें मतलब कि उससे लेना चाहते थे, उसका ज्वेलरी लेना चाहते थे, वही बेच के उसको शादी करवाना। अपने जुलाई में उसके नंद का शादी होना था। अच्छा, आपकी बहन की शादी किस जगह पे हुआ था? आशापुर। आशापुर, ये कौन से भदोही जिले में पड़ता है? हाँ, भदोही, आशापुर तो बबलौटी। जो आपके जीजा जी थे मतलब वो दर्शन करने चले गए थे बनारस, तो आप लोग कब घर से निकले थे? हम लोग जब फ़ोन आया 2:30 बजे 3 बजे जो भी बजता हो, उस समय घड़ी कोई नहीं देखा, 2:30-3 बजे के लमसम हम लोग निकले और वहाँ हम लोग पहुँचते पहुँचते वो आ गए। और हम लोग तो अपना गाड़ी करके गए थे, वो तो भाई बोल बम गए थे, उनको इतना जल्दी गाड़ी तो बुक नहीं कर लेंगे यार। पैदल गए थे? वो तो पैदल गए थे, इतना जल्दी तो गाड़ी मिल नहीं जाएगा, बस पकड़ेंगे आएंगे बस स्टैंड, वहाँ से ऑटो करेंगे तब पहुँचेंगे। हमने तो अपनी गाड़ी लेके गए, फट से पहुँच गए वहाँ। आने जैसे हम पहुँचे देखे वो भी पहुँच गया। हमारी बहन थोड़ा लेट पहुँची, 10 मिनट 20 मिनट बाद पहुँची, और हमारे पूरी परिवार, लेकिन हम पहले पहुँचे। जैसे पहुँचे वैसे 10-15 मिनट हुआ होगा, तुरंत आ गए। मतलब आप जैसे घर पे पहुँचे 10-15 मिनट के बाद वो लोग वहाँ पे पहुँच गए तुरंत? मुझे वो फ़ोन किए कि भैया वो कोई हॉस्पिटल बताएं कि भैया वहाँ हॉस्पिटल में हैं, वहीं वहाँ पहुँचो, वहीं सांस आ रहा है, आप पहुँचो। फिर हमने बोला कि ठीक है, हम वहीं पहुँचो। वहाँ गए तो वहाँ कोई नहीं था। फिर फ़ोन आया कि घर पे हैं। मतलब उतने करीब में हम पहुँचे और फट से घर पहुँच गए। मतलब कई प्रकार के वो लोग बहाना मार रहे थे कि हॉस्पिटल में है, फिर बोल रहे हैं सो रहे हैं, फिर बोल रहे हैं फांसी लगा ली, मतलब तमाम प्रकार के जो है मतलब बहाना बना रहे हो। फांसी लगाई, उसका वीडियो भी मुझे नहीं मिला। सब बोले पुलिस वाले कि पुलिस वाले वीडियो बनाए हैं, अरे मुझे दिखाना चाहिए, या मायके के सब जाएं दिखाइए भाई वो फांसी लगाई है। मेरा भी फर्ज है, मेरी बहन है, हम सामने से देखते तब मुझे समझ में आता कि भाई ये फांसी लगाई है। अब वहाँ देख के
दरवाज़ा कोई तोड़ता है जब अथवा तो ईंटा पत्थर से या कुछ चीज़ तोड़ता है तो दरवाज़ा टूटा रहना चाहिए। अंदर के सिर्फ सिटकनी हल्का सा मुड़ी है या उसको अद्दा से मार के मोड़ा गया होगा, अद्दा से मार के मोड़ा गया होगा। दरवाजा में कोई दाग नहीं है। आप चलिए, वहाँ चलने के लिए तैयार, हम दिखाएंगे दरवाज़ा। रूम में नहीं ले जाया जा रहा है और उनका मोबाइल प्रूफ था, वो गायब कर दिया गया वहाँ से। हाँ, जब पुलिस प्रशासन इतने अच्छे से कार्य कर रही बोलना थी। चाहते हैं क्या कुछ? क्या लगते हैं आप रानी को? हम भाई हैं। भाई हैं आप? ऐसा है। अभी इसमें जाइए, थोड़ा जी आ जाइए, इधर आ जाइए। उसको जो है कि प्रताड़ित किए, 15 दिन से प्रताड़ित किए थे और प्रताड़ित करने के बाद जो है उसको जो है कि खाना में खाना पीना से बंद कर दिए और खाना पीना दे रहे थे तो बिना जीरा हर चीज़ जो है उसको उचित नहीं समझे थे। और उसका जो है आदमी जो है वो बोल बम का पैसा मंगा के 2000 रुपया और जाने के लिए जाता था लेकिन नहीं गया। मतलब बोल बम जाने के लिए 2000 रुपये मंगाया था। हाँ, वो जो आंचल जो है, आंचल जो जैसे कि उसकी वो लब जो कर रही थी, वो बुलेट और पैसा और जेवर लेके, जेवर हमारी बहन के पूरा ले लिया और उसको पैसा मांगने के लिए प्रताड़ित कर रहे थे कि आप 5 लाख 10 लाख मंगाओ, हम बुलेट दें और शादी करने के लिए वो जो है ना प्रताड़ित कर रही थी। और वो लोग ननद सब लोग बाहर हैं, मतलब कि वो लोग फरहर हैं और पूरे गांव मिल के उसको जो है नैनोल के रस्सी से उसको फंदा। और दरोगा जो है जब विलोचना करने आए तो उसमें कोई फांसी का कोई ये सब नहीं था। मतलब एकदम उसको जो है वो 12 फीट का जो है घर है, उसमें थोड़ी ना वो फांसी लगा लेती। और उसको मार दिए और मारने के बाद बाहर सुलाए। और कोई घर वाले के मायके के अगर वो बताती कि हाँ ये गलत है या ये सब है, लेकिन मायके के कोई नहीं खबर मिला। और वो लोग जो है बाहर लिया के खटिया पे उसको सुला दिए। और वो जो है एकदम जो है जब फांसी लगाती तो उसका गर्दन उड़ जाता, लेकिन वो सब कुछ नहीं, उसको नैनोल के रस्सी से मार के वो लोग सोए थे। और वहाँ से जब आपकी बहन को वहाँ पे प्रताड़ित करते थे तो क्या बहन आपकी पूरी चीजें खुल के नहीं, बताती थी कि हमारी नहीं? बहन ना बताती थी कि गांव के घर के बात है, अपने परिवार की बात है, तो उसको वो छुपा लेती थी। छुपा लेती थी। आप लोगों को बताती थी कि नहीं, हम आप लोग लोगों को से नहीं। भी छुपा लेती? हाँ, छुपा लेती थी कि घर की बात है ना, घर की इज्जत है ना। तो इसके बाद हम लोग जो है बाद में जब खबर मिला तो वहाँ पर गए तो लेकिन पूरी ननद जो है मिलजुल के और सास और उसका जेठाऊ जो है वो सब लोग प्रताड़ित करके उसको मार दिए। अच्छा, जब मतलब जैसे ये घटना होने से पहले शायद उन्होंने 2 दिन पहले फोन आया था ना, किसके पास वो आया? बोल बम के लिए पैसा मंगाया था अच्छा, ना। नहीं, शायद किसी के पास फोन आया था ना आपके पास? एक्सीडेंट हुआ था, हम पैसा हम भेजे थे। अच्छा। दवाई कर ले। अच्छा, वो बोल रहे थे कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, पैसा भेज दो। बहन बताई एक्सीडेंट हुआ है, हमने पैसा भेजा कि ताकि कोई दिक्कत ना हो। हमने बोला कि भैया और कोई ज़रूरत हो बताना, हमको टिकनेस के सुई लगवा लेना, कोई दिक्कत हो तो बताना भैया। फिर उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद में पता चला वो हर पैसा भेजे, बातचीत किए, फिर पता चला। अच्छा, कितनी बहन थी आपकी? हमारे 6 बहन हैं। 6 बहन हैं। वो कितने नंबर पे थी जिनका मतलब हत्या हुआ है? वो 5वां नंबर पे। अच्छा, 5वां नंबर पे। मतलब जो है दहेज के कारण जो है उनको मारने के बाद फांसी पे लटका दिए। फांसी पे लटका और जिस जगह पे लटकाए थे उनका पैर जो है ऊपर से नीचे पूरा टच हो रहा था जमीन में। सिलाई मशीन रख के, सिलाई मशीन मेरी बहन जब गई, हम सिलाई मशीन दे रहे थे, शादी में सब कुछ दिए, तो उन्हें कहा, उनका सास कही कि भैया सिलाई मशीन है तो क्या पैसा क्या ख़राब करोगे? हमने कहा नहीं हम देंगे। तो बहन बोली भैया है तो क्या ज़रूरत है क्या ज़रूरत है? हमने कहा चलो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, जब है तो कोई बात नहीं। और जब गई तो उसकी थोड़ा तबीयत गड़बड़ थी। उसकी वो ननद थी, वो लोग पाँच लोग हैं, 4 लोग तो हम मुलाकातें नहीं हुआ अभी शादी। अच्छा, आप बताइए 7 लोग हैं। कितने लोग का इसमें हाथ है आपकी बहन को मारने में? इसमें वहाँ के पूरी परिवार का है। वहाँ पे पूरे परिवार के? पूरी सब परिवार लोग का। परेशान करते थे? हाँ, और दरअसल क्या है वहाँ हमसे ज़्यादा लगाव एक मेरा जीजा, एक जैसे वो लोग अलग अलग थे, एक मेरा जीजा और एक सास, एक ननद। ये लोग से हमारा कभी कभी बात होता था, वो लोग से हमारा बहुत कम बात होता था। आपकी बहन आपके पास रोज फोन करते थे? रोज़ फ़ोन करती थी, सिर्फ हाल चाल कुछ पूछे तो कोई अपने भाई से
शेयर नहीं करेगा। शेयर नहीं करते थे, छुपाती थी आप लोग। छुपाती थी कि भैया को क्यों परेशान करे। वो तो लास्ट में जिस दिन ये हुआ बोलने लगी भैया टॉर्चर कर रहे हैं, बोल रहे हैं दहेज क्या दिए हो। हमने कहा हम अच्छा, अभी आप बता रहे थे कि आपकी जो मतलब आपकी बहन की सास थी, अभी बता रहे थे कि आपकी परेशान कर रहे हो, 2 दिन के बाद बताएंगे, 2 दिन के बाद बताएंगे। ये क्या मामला था? 2 दिन समय मांगे थे। हाँ। उनका आदमी, अच्छा, उनका हस्बैंड किस लिए मांगे थे? बोले भैया हम बोलबम गए हैं 2 दिन में हम आ जाएंगे, हम उनको बाहर लेके चले जाएंगे। बाहर लेके चले हाँ, जाएंगे। और वो ये बोलते अगर साजिद नहीं था तो बता देते भैया 2 दिन क्या तुम चले जाओ, उनको लेके चले जाओ, हम 2 दिन बाद आएंगे, फिर हम लेके बाहर चला जाएंगे, आपके यहाँ से चले जाएंगे। हमने कहा चलो भाई उनका पति कह रहा है तो हम ऐसे कैसे चला जाएं, लेके चला आएँ। बहन बिटिया है, कोई नहीं चाहता है कि बहन बिटिया के घर टूटे। फिर 2 दिन के बाद एक घटना हो गया। उसके बिहान भर हो गया, उसके कल ही भर हो गया। कल हो गया। तो साथियों देख सकते हैं दहेज के प्रति बहन बेटियों को कितना सताया जा रहा है। जनपद और जौनपुर में अक्सर ये घटनाएं ज़्यादातर मिल रही हैं। अगर 10 दिन भी नहीं बीत रहा है, कोई न कोई घटना जरूर हो जा रहा है। अभी वैसे में जो अपराधी है वहाँ पे अभी पकड़े गए हैं कि वो लोग मतलब प्रशासन पकड़ी है कि नहीं? पकड़ी थी 3 लोग के। हम्म। हमने गया देखा, उनके सिर्फ हस्बैंड थे और जो जेठ थे और लोग फरार हैं। कौन से थाने में बंद थे? ये औराई थाना। औराई थाना। हाँ, औराई। जनपद भदोही में पड़ता है। हाँ, हम गए सुबह जब यहाँ से पोस्टमार्टम के लिए हम लोग फ़ोन आया और हम लोग गए वहाँ पहुँचे तो सिर्फ उसका हस्बैंड था और दोनों लोग के छोड़ दिया गया था। डेट होने के 1 दिन बाद के बाद है। तो साथियों ये वीडियो देखकर आपको कैसा प्रतीत होता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए